शिवोक्तं तंत्र सामोदरम कर रेखा शुभाशुभम यस्य विज्ञान मात्रेणो पुरुषो नहीं शोचति। नमस्कार, एक बार पुनः हाजिर हूं मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए है। देखिए, जब भी हथेली को देखें न तो सबसे पहले अपनी उंगलियों को देख लीजिएगा। ये हथेली देखने का बेसिक नियम है। इसको देख के क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपने जो रास्ता चुना है अपने जीवन काल में, जिस दिशा की तरफ आप जा रहे हैं, वो आपके लिए ठीक है या नहीं है। तो इसके लिए हथेली में स्पष्ट देखें तो ये जो रेखाएं हैं ना, ये वाली, ये सभी उंगलियों में देख ले। अब इनमें हम देखेंगे तो ऊर्ध्व रेखाएं हैं, ऊपर की ओर जाती हुई रेखाएं, बढ़ती हुई रेखाएं, मानी नीचे की ओर आती हुई या टेढ़ी रेखाएं नहीं हैं, इनको काटती हुई रेखाएं नहीं दिखाई दे रही है। हर उंगली में इनकी ऊपर की ओर जाती हुई रेखाएं दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब क्या है कि जिस दिशा की तरफ ये जा रहे हैं, जिस रास्ते की तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं, इनके लिए एकदम परफेक्ट है, तरक्की देने वाला है और ये उसमें बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। ये बहुत अच्छी चीज है। हथेली एकदम एक्यूरेट बताती है। अब वहीं पे इनको काट रही होती तो क्या होता? ये स्पष्ट बता देती कि आपने जो दिशा पकड़ रखी है, जो रास्ता पकड़ रखा है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको तरक्की के बजाय गिराने वाला है। लेकिन यहाँ पे क्या है? ऊर्ध्व रेखाएं हैं, मनी जो रास्ता आपने पकड़ी वो ये है, वो रास्ता आपके लिए परफेक्ट है। उसके अलावा ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि देखिएगा, आप एक फ्रेंडली नेचर वाले व्यक्ति हैं, व्यवहारिक हैं, और इसी व्यवहारिकता के कारण आप अपने जीवन काल में बड़ी कामयाबी को हासिल करने वाले हैं, ये स्पष्ट दिख रहा है। अब उसके अलावा और चीजें अगर हम देखें तो यहां पे धार्मिक भावनाएं बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं। ईश्वर में विश्वास रहेगा और अपने परिवार के और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। कैसी भी परिस्थिति हो, ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। हाँ, थोड़ा सा एक दिखाई दे रहा है, ये यहां से सीधा है लेकिन हल्का ये टिप, हल्का बिल्कुल इस तरफ झुकता हुआ दिख रहा है। अगर ध्यान से देखें तो मेहनती है, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ ज्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको जीवन में सफलता मिलेगी। कई बार हो सकता है दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़े, ये नेचुरल है आपके लिए, ये है ही है। दूसरी बात देखेंगे तो ये यहां पे जो है इस तरफ झुकती हुई दिख रही है, बीच की उंगली की तरफ। इसका एक्चुअल मतलब क्या है? आपके अंदर सूर्य के कुछ नैसर्गिक गुण जरूर रहने वाले हैं। कैसे नैसर्गिक गुण रहेंगे? आपके अंदर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी ना, यश पाने की इच्छा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी, और इस यश पाने के लिए, नेम फेम पाने के लिए आप अपने जीवन काल में मेहनत भी करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली हल्की बड़ी है, वैसे दोनों बराबर है। धन और यश की भूख रहेगी। जीवन में धन और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी है, इसको आप समझते हैं, परख कर रखते हैं, और जीवन का मुख्य लक्ष्य भी आपका यही रहेगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक चीज है, यहाँ पे गैप भी दिख रहे होंगे आपको, वैसे इनमें भी है, इसका भी बताऊंगा। ये गैप क्या बताता है? ये गैप स्पष्ट बता रहा है, जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर थोड़ा गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर, लेकिन कैसा पड़ेगा? ये आपकी हथेलियों का झुकाव दिख रहा है। किसकी तरफ है सब झुकाव?
खुद देखिएगा, हथेली में यही तो खूबसूरती है हस्तरेखा में कि ये अन्य आयामों के बजाय जो जातक होता है, जो दिखाता है, उसके सामने ये रख लेता है कि भाई तुम खुद देखो कि जो हथेली पढ़ रहा है वो वास्तव में कोई और बात तो नहीं कर रहा है। अब इसका झुकाव किस तरफ है खुद देख लो, बीच की उंगली की तरफ ध्यान से देखो, मिला के देखो, है ना। इसका मतलब है क्या प्रभाव पड़ेगा तब शनि का, क्या ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी जीवन में खुशहाली की कमी नजर आएगी। मगर ये तब होगा जब शनि 7.5 में, बकरी अवस्था में या ढैया में या थोड़ा अनबैलेंस स्थिति में रहेगा, तब इसका प्रभाव जीवन पर पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है। अब यहां पे सबसे छोटी उंगली देखें तो पूरी तरह से झुक रखी है सूर्य की उंगली की तरफ। इसका क्या मतलब है, धन कमाने की ललक रहेगी। लेकिन यहां पे देखेंगे तो ये पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ा कमी है। तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी भी रहेगी। अब इस कमी को नेचुरल तरीके से पूरा करने के लिए आपको क्या करना है, यहां तक नाखून बढ़ाना ही बढ़ाना है। अगर अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से निखारना चाहते हैं, उभारना चाहते हैं, तो ये नाखून जरूर बढ़ाएं। अब यहां पे देखेंगे एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा, ये स्पष्ट दिख रहा है और ये बहुत अच्छा भी है। अब दूसरा क्या देखना है कि उंगलियों में क्या चीजें हैं। ठीक है ना, फिर मैं बताता हूं यहाँ पे बहुत अच्छी क्या है, खराब क्या है। अब उंगलियों में ये छिद्र हस्तरेखा शास्त्र में अच्छे नहीं माने जाते हैं। अब यहां पे देखो इसके बीच में बहुत ज्यादा छिद्र है, इंडेक्स और मिडिल के तीसरे पौरवे में बड़ा छिद्र है। ये जीवन काल के 35 ईयर तक, 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीजों में से एक या 2 चीजें रखता ही रखता है, इसको कोई नहीं काट सकता है। क्या चीजें रखता है, या तो धन के मामले में संघर्ष रखता है, या तो बहुत ज्यादा खर्चीला स्वभाव रखता है, या व्यक्ति धन के महत्व को समझ ही नहीं पाता है। लेकिन इन 3 चीजों में से एक या 2 चीजें आपके साथ रहेंगी। अब और देखेंगे आप उसके बाद का जो समय है, इनमें कमी आएगी, जो ये नेगेटिव चीजें हैं इनमें कमी आएगी, लेकिन फिर भी जो है ये रहेगा ही रहेगा, क्योंकि छिद्र थोड़ा दिखाई दे रहे हैं। ठीक। अब बुढ़ापे में अगर ये छिद्र आ जाए तो बुढ़ापे में धन के चीजों में जो है कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति को व्यक्ति को झेलना पड़ता है। अब इनको ठीक करने के लिए एक शानदार उपाय है, बहुत सरल उपाय है। ठीक है ना, ये उपाय मैं ऑडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूं, तो आपके जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव उसका पड़ेगा। ठीक है। अब यहां पे बहुत अच्छी चीज देखेगा, दूसरा देखेगा हथेली की आकृति, जो कि हथेली 7 प्रकार की मानी गई है। अब जो इनकी हथेली है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हथेली पूरी तरह से आयताकार हथेली है। और हथेलियों की जो कोटि होते हैं, जो प्रकार होते हैं, उसमें सबसे उच्च कोटि की हथेली आयताकार हथेली मानी गई है, सबसे उच्च कोटि की हथेली। ऐसे लोगों का जो करियर होता है, जिसमें बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत के बजाय करना तो पड़ता हो लेकिन बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो, या वो कार्य जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत तो करनी पड़ती हो लेकिन मस्तिष्क का बहुत ज्यादा काम चलता हो, ऐसे करियर में ये लोग सुटेबल होते हैं। ऐसा करियर इनके लिए तरक्की देने वाला होता है, ऐसे करियर में ये बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल करते हैं। अब दूसरी चीज देखो इसमें क्या होता है, ऐसे लोग एनालिटिकल स्वभाव के होते हैं, जिनको दार्शनिक कहते हैं। ठीक है ना, और जीवन में भाग्य इनका औरों के मुकाबले बहुत ज्यादा साथ देता है, ये स्पष्ट यहां पे दिख रहा है। अब तीसरी चीज आपने क्या देखना है
कि हथेली में क्या रंगत है। अब यहाँ पे रंगत की अगर हम बात करें, रंगत तो अच्छी है, धीरे धीरे अच्छी हो रही है, लेकिन अभी हम उस प्रकार की रंगत नहीं कहेंगे। मानी ये पूजा पाठ तो कर रहे होंगे, धार्मिक भी होंगे, लेकिन जिस प्रकार से इष्ट कृपा मिलनी चाहिए उस प्रकार से इष्ट कृपा अभी इनको नहीं मिल पा रही है, ये स्पष्ट है, ठीक है ना। लेकिन आने वाला समय इनका बहुत अच्छा है। अब थोड़ा सा वर्तमान स्थिति को चीजें देखें कि क्या हो रहा है, या उससे पहले जो हथेली में बेहतर चीजें बन रही हैं उनको देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी जो है रिंग फिंगर है, और इसके नीचे का ये भाग है, इसको कहते हैं हम सूर्य का पर्वत। अब इस सूर्य के पर्वत में आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी ये हृदय रेखा है। यहां से अगर देखते हैं कुछ रेखाएं जो है यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे क्या बन रहा है, जरा हम थोड़ा दूसरी तरह से मार्क करते हैं। अगर यहाँ पे देखें त्रिभुज है, यहाँ पे देखेंगे तो ये भी जो है त्रिभुज स्पष्ट जो है दिखाई दे रहा है। ये देखो दो दो त्रिभुज इनके हथेली में बन रहे हैं, जिसको त्रिकोण कहते हैं। क्या होता है इस सूर्य पर्वत पर त्रिकोण बनना, और जो मैं बता रहा हूं उसका प्रमाण क्या है। मैं तो गप मार दूंगा बहुत ज्यादा कि ये होता है वो होता है, उसका प्रमाण है, बिल्कुल है। हस्तरेखा विज्ञान का जन्म सामुद्रिक विज्ञान से हुआ है, समुद्र शास्त्र से, और इसके बारे में समुद्र शास्त्र एक प्रमाण देता है, बिल्कुल प्रामाणिक है। क्या कहता है समुद्र विज्ञान? वो कहता है सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानम चिन्नी धनी सुखी भवेत। यदि आपकी हथेली में सूर्य पर्वत पर सूर्य है, चंद्रमा है, लता है जिसको वेल कहते हैं, नेत्र है, अष्टकोण है, त्रिकोण है। अब ये त्रिकोण है, ठीक है, त्रिभुज जिसको कहते हैं, या मंदिर है, या हाथी है, या घोड़ा है, इनमें से एक चिन्ह भी हो तो ये व्यक्ति अपने जीवन काल में धनाढ्य होगा और जीवन में सुख पाएगा। अगर त्रिकोण या मंदिर का चिन्ह होता है तो ये व्यक्ति अपने जीवन काल में कुछ ऐसा कार्य करेगा जिसके लिए उसे सदैव याद रखा जाए, उसे पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाए। या तो ये व्यक्ति तालाब बनाता है, या तो ये व्यक्ति देवालय बनाता है, मंदिर बनाता है, धर्मशालाएं बनाता है, या गौशाला बनाता है। इनमें से ये निश्चित तौर पे एक निर्माण करता ही करता है, क्योंकि ये त्रिगुणात्मक सुख देने वाला होता है। अब दूसरी चीज देखिएगा, सूर्य पर्वत पर अगर इस प्रकार के त्रिकोण हो तो ये निश्चित तौर पे व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे में व्यक्ति जो है कला का पारखी होता है, सिद्धहस्त होता है। सूर्य पर्वत पर ये निशान होना व्यक्ति के धनी होने की निशानी होती है। संभव है, असंभव नहीं है, आप करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाएंगे। अगर पैतृक रूप से आप निर्धन हैं या आर्थिक संपन्न नहीं हैं तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर आप अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को कमाएंगे, ये निश्चित है। अब एक बहुत एक्यूरेट चीज दिखाता हूं मैं आपको। ये एक्यूरेट चीज इसलिए कह रहा हूं मैं कि ये मैंने जिन भी हाथों में देखा है एकदम परफेक्ट वही चीज मैंने पाई है, और वो है आपके हाथ में ये चतुष्कोण बनता हुआ। ये बहुत बड़ा चतुष्कोण है, ठीक। मैंने जब भी सूर्य पर्वत पर ये चतुष्कोण पाया है और एक्यूरेट पाया है तो 99.9% मामले में मैंने ऐसा व्यक्ति एक उद्योगपति पाया है। ये व्यक्ति अपना उद्योग करता है और अपने उद्योग में कई बार मल्टीपल सिटी का व्यापारी बन जाता है और शून्य से उठ करके शिखर पर पहुंचता है। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है।
जिस पे भगवान की स्वयं कृपा होती है, उसी की हथेली में ये चिन्ह बनता है। ये बहुत परफेक्ट है, बहुत बड़ा चिन्ह दिखाई दे रहा है। अब इसके साथ साथ देखिए, ऐसा व्यक्ति अरबपति बनता है। अरबपति ये करोड़ 10 करोड़ का मालिक नहीं, ये व्यक्ति अरबों का मालिक होता है। क्यों? अब ये देखिएगा, एक समय आने पे, ऐसा नहीं कि अभी बन जाए। अब ये देखिए, यहां से ये है और चंद्रमा से निकलती हुई भाग्य रेखा है, गुरु की तरफ दृष्टिगोचर कर रही है, गुरु की तरफ। और ये शुक्रमणि ऐश्वर्य, शुक्रमणि सुख, शुक्रमणि लग्जरी, ठीक है ना। अब शुक्र प्रभाव दे रहा है आपके करियर और धन की रेखा पे। ऐसे लोगों को अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलती है। ये अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की को दिखाता है। धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, सभी चीजों में ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति लिख कर ले लो आप, अपने जीवन काल में निर्धन नहीं होते हैं, गरीब नहीं होते हैं, लेकिन एक कमी ऐसे लोगों के अंदर होती है। इन लोगों के अंदर धीरे धीरे ईगो प्रॉब्लम अपना घर बनाती है। आपको इससे थोड़ा संभल कर चलना है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक भी बहुत ज्यादा होते हैं, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। दान पुण्य से संबंधित चीजों में ये योग बहुत अच्छा दिखाता है। धन के लिए ये योग बहुत अच्छा कहलाता है और व्यवसाय इत्यादि चीजों को दिखाता है और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को भी दिखाता है। ठीक। अब एक बहुत बड़ी चीज और देख रहा हूं मैं, इसके साथ आपको वो भी दिखाता हूं। ये देखिए, आप समझ जाएंगे कि ये हथेली बहुत खास है। आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, ये आपकी करियर और धन की रेखा है और यहां तक जा रही है और ये हृदय रेखा है। अब यहां से देखिएगा, एक रेखा आ रही है और मस्तिष्क रेखा इसमें जा रही है और राहु के पर्वत पर 1 और 2 बहुत बड़ी त्रिभुज बना रही है। मंगल के बीच, राहु के बीच, चंद्रमा के बीच, बृहस्पति का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव, शनि का प्रभाव, बुध का प्रभाव देखेगा। ठीक है ना, बहुत शानदार तरीके से देखेगा ये बन रहा है। ये व्यक्ति दिमाग से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, शार्प माइंडेड होता है। ये मस्तिष्क रेखा इस चीज को बढ़ाती है। ऐसे व्यक्ति चेंज को, बदलाव को पसंद करता है और जैसे जैसे चीजें बदलती हैं, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में बहुत ज्यादा विश्वास रखता है। वहीं पे ऐसे लोगों को इस करियर और धन की रेखा का, जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, इसका बहुत ज्यादा सहारा मिलता है। जब जब ऐसे लोगों को लगता है कि अब मैं हार गया हूं, अब लगता है कुछ नहीं हो सकता, मुझे मदद की सख्त जरूरत है, उसी वक्त ईश्वरीय कृपा इनके ऊपर हो जाती है और आपके ऊपर होगी ही होगी, ये दिखा रहा है। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आएगा। अंत समय में कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आएगी ही। ये आपकी भाग्य की रेखा की वजह से होगी। कौन सी है भाग्य रेखा? ये है आपकी भाग्य रेखा, जिसको शनि रेखा, करियर और धन की रेखा कहते हैं। ये रेखा भी आपकी जितनी मजबूत होगी, ये बुध की रेखा है। क्यों है बुध की रेखा? क्योंकि ये मरकरी माउंट की ओर जा रही है, बुध की ओर जा रही है। तो ये बड़ी लाजवाब है, आपको वाणी का धनी बना रही है। बातें आप ऐसे करेंगे कि लोगों को पसंद आए। और ये बुध रेखा ये भी दिखा रही है, आप थोड़ा हंसी मजाक करने वाले, अच्छे सेंस और ह्यूमर वाले व्यक्ति हैं और व्यापार की बहुत गहरी समझ रखते हैं। कॉम्पिटिटर पर नजर रखते हैं कि कोई कुछ नया कर रहा हो, वो आपके पास नहीं है तो तुरंत उसे अपने जीवन में कॉपी करने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है और ये धन की कोठरी है। आप अच्छा खासा अपने जीवन काल में पैसा बचाएंगे। अब आप लिख रहे होंगे, आचार्य जी अभी तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस पे अभी इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो ये आपके जीवन में सही मायने में 36 ईयर से अपना प्रभाव देगा।
और आपके साथ एक चीज और होगी, जब किसी चीज की आप चाह बहुत ज्यादा करेंगे ना, ये मिल जाए, वही नहीं मिलेगी। और जब चीजों को कहेंगे यार छोड़ो ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, वही चीज आपको मिलने लग जाएगी। लेकिन एक बात बहुत अच्छी कह रहा हूं मैं आपके लिए, परख के देखिएगा अपने जीवन काल में और याद करेगा किसी ने मेरा हाथ पड़ा था। आपके पास सिक्स सेंस की पावर बहुत ज्यादा होने वाली है और आप चीजों को भांप जाएंगे, आप लोगों को भांप जाएंगे और उनके अंदर की बातों को समझने लगेंगे। ये आपके जीवन में ये धन की कोठरियां देंगे ही देंगे और आपको अरबपति बनाएंगे ही बनाएंगे, ये दिखाई दे रहा। एक बहुत अच्छा साइन दो मैं कहता हूं आपकी हथेली में और है, कुछ गलत भी हैं, इनको ठीक करने के लिए मैं बहुत अच्छा उपाय दे रहा हूं, करिएगा। क्योंकि राजयोग से भी ऊपर वाला राजयोग है आपका। अगर आप थोड़ा भी फिसल गए न तो उस चीज को नहीं पाएंगे जो चीज आपके लिए लिखी गई है, उसको पाने के लिए ठोकरें खानी पड़ेंगी। तो ऐसा ना करें, जो चीज मैं दे रहा हूं जरूर करें उन चीजों को। अब यहां पे देखिएगा, ये है मंगल की रेखा और ये धीरे धीरे आप देखेंगे पूरी बड़ी होती जा रही है। ये क्या दिखाती है? ये बताती है आप बहुत भाग्यशाली इंसान हैं। आने वाले समय में आपका कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं बन जाएंगी और आपका काम चल जाएगा। दूसरा ये क्या दिखा रहा है, आगे चलकर आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, इसको आप अनुभव भी करेंगे। दूसरा ये लकीर इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं, सोचने और समझने की जो ताकत है विशेष रूप से आपके अंदर है और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका उभर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई आप निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे और आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नजर आ रहा है। और जो आपको व्यापार दिया है न, कार्य दिया है न, इसी रेखा की वजह से मिला हुआ है। एक कमी भी रहेगी, क्यों रहेगी? क्योंकि शुक्र से ये रेखा का धीरे धीरे प्रभाव बढ़ रहा है, तो लापरवाही के गुण आ सकते हैं, आपको लापरवाही के गुणों से बच के चलना होगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे कुछ चीजें देखिएगा आपके जीवन में, एक तो देखिएगा कि इस प्रकार से आपकी जो है रेखाएं यहाँ पे बनी हुई है, ये देख रहे हैं आप, ठीक? ये देखिएगा, एक तो जीवन काल का 38वां वर्ष, एक जीवन काल का 41वां वर्ष, एक जीवन काल का 42वां वर्ष आपके लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं, ठीक? और दूसरा मैं कहूं 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय आपका है, ठीक है ना? और तीसरा अगर कहूं मैं 56वें वर्ष के बाद का समय आपका और भी बेहतर आ रहा है, बहुत खुशियों से भरा, बुढ़ापा भी बहुत अच्छा रहेगा। अब दूसरी बात मैं कहूं, आप पे साक्षात रूप में मैं देखूं तो भगवान शंकर और मां भगवती की आपके ऊपर विशेष कृपा है, भगवान शंकर की और मां पार्वती की विशेष कृपा है। आपके आराध्य देव भी भगवान शंकर हैं, आपकी अधिष्ठात्री देवी मां पार्वती हैं, ठीक है ना? हो सकता है आप हनुमान जी की भक्ति करें या भगवान शिव की आराधना करें तो आपके जीवन में दिव्यता और भव्यता जरूर आएगी। पूर्व जन्म से देखें तो आप इन्हीं के भक्त हैं, ठीक है? और 41 से लेके 45वें वर्ष के बीच में आपके जीवन में कुछ खास होने वाला है, कुछ खास। एक तो प्रत्येक दिन आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा 41 ईयर से, अभी भी आ रहा होगा लेकिन वो लेवल अलग है, अलग लेवल का, ठीक है ना? कितना आएगा आपके मस्तिष्क शक्ति योग्यता के अनुसार आएगा, लेकिन जरूर आएगा। अगर
एक आप बहुत अच्छे लग्जरी वाहनों का बीड़ा चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, तो 41 से 45 के बीच में आपकी ये इच्छाएं पूरी होंगी ही होंगी। लग्जरी वाहन आपके गेट पे खड़े रहेंगे। दूसरा, अगर अपने व्यापार को बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं पा रहे हो, एक वर्ल्ड लेवल तक नहीं ले जा पा रहे हो, तो उसको आप 41 से 45 के बीच में ले जाएंगे। अगर एक लग्जरी घर आप चाह रहे हैं, लाख प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस प्रकार का राजमहल सा नहीं बना पा रहे हैं, तो 41 से 45 के बीच में आप निश्चित तौर पे जो है इस इच्छा को पूरी करेंगे ही करेंगे, ये दिखाई दे रहा है। और 45वें वर्ष के बाद पूर्ण भाग्योदय आपके जीवन में है, फिर तो कहना ही क्या, ठीक है ना। ये आपकी रेखाएं हैं। अब रेखाओं के अंत में देखेंगे तो इस प्रकार की यहाँ पे चीजें बनी हुई हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे अगर आप देखें, आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होंगे, आपको यात्राओं का भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब 2-3 चीजें हैं, उससे पहले एक और चीज पे थोड़ा सा जो है प्रकाश डालें। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है 2 भागों में बट रहा है, तो कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का आप प्रयास करेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो चतुष्कोण स्पष्ट तरीके से यहाँ पे भी बना हुआ है, ठीक। ये चतुष्कोण व्यापार में बहुत बड़ी वृद्धि देता है। ऐसा व्यक्ति जाना माना उद्योगपति होता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं हथेली में, लेकिन इतना समय नहीं है कि इतना सारा विश्लेषण करता जाऊं, लेकिन फिर भी हथेली बहुत शानदार है। अब कुछ कमियां हैं वर्तमान में, उसको देख लें। एक तो आपकी हथेली में जाल बना हुआ रेखाओं का, इसको हस्तरेखा शास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता है। सबसे पहला प्रभाव ये आपके मन और आपके मस्तिष्क पे डालता है। जीवन में कहीं ना कहीं उलझने बहुत ज्यादा रहती है और कन्फ्यूजन है, दुविधा है, ये चीजें व्यक्ति को घेर लेती हैं और जो उसकी निर्णय लेने की ताकत है धीरे धीरे उसको क्षीण करती है। कई बार व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आता। व्यक्ति कंफ्यूज बहुत ज्यादा रहता है, उलझन में रहता है, दुविधा में रहता है, ठीक है ना। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। दूसरा, इसका प्रभाव पड़ता है आपकी रिश्तों पे, खास करके आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। अब ये नहीं कहूंगा कि आपके आपस में बनते नहीं, कहीं ना कहीं इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है, ये नेगेटिव ऊर्जा है। या हो सकता है उनको लेके हल्की फुल्की चिंताएं शुरू हो जाएं या हो रही हो, या हो सकता है परिवार मानी संतान को लेके थोड़ी चिंता आ रही हो, कुटुंब का जो सहयोग मिलना चाहिए उसमें थोड़ा तनाव की स्थिति आ रही हो। लेकिन कुछ भी परिस्थिति हो, परिस्थिति कोई भी हो, रिश्तों को लेके ये चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ा करता है, ठीक है ना। कई बार भ्रम की स्थितियां पैदा करता है, क्या होगा, कैसा रहेगा, ये होगा, तो कई बार ख्याल भी बहुत अजीब आते हैं, ऐसी स्थितियों को ये देता है। तीसरा, इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। ऐसे में आर्थिक रूप से ये आपको कमजोर करने की कोशिश करता है, बीमारों अवस्था में लाने की कोशिश करता है, दरिद्रता की ओर धकेलने की कोशिश करता है, बरकत की कमी। और चौथा, इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, इसमें ये विकार देने की कोशिश करता है और कर भी रहा है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर कहीं ना कहीं जो है ये नीचे की तरफ खींचता है। मनी ये आपकी जो जीवन की नींव है उसकी जड़ों को खोखला करने का कार्य करता है और धीरे धीरे आपके समृद्ध जीवन को
उस गड्ढे में धड़ाम से गिराने का काम करता है और जीवन के महत्व को महत्वहीन बनाने का कार्य करता है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, देखिएगा मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और कुछ दिन के लिए एक क्या दे रहा हूं, वनस्पति स्नान दे रहा हूं। इनको विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बड़ा लाभ होगा। ठीक। अब दूसरा क्या है, आपका सूर्य तो बहुत अच्छा है, सूर्य पे चिन्ह तो बहुत अच्छे हैं जो मैंने बताए, लेकिन यहां से देखिएगा सूर्य धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। अब सूर्य कमजोर क्या होता है, देखिएगा जब सूर्य थोड़ा कमजोर होता है हथेली में, तो इसका प्रैक्टिकल प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। आप परख लीजिएगा, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है वो परख के रखिएगा। अगर सूर्य कमजोर होने बैठ जाए तो आप जो प्रयास कर रहे होते हैं उन प्रयासों में पूर्णतः सफल नहीं हो पाते हैं, पूर्णतः सफल नहीं, आधे अधूरे। जो आप मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो आपको उस प्रकार से नहीं मिल पाता है। जो आपके अंदर क्वालिटी होती है, आपके अंदर योग्यता होती है, उस तरह से चीजें निखर के नहीं आती हैं, उभर के नहीं आ पाती हैं। ऐसे में अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में वो जो विस्तार है, फैलाव है, आपका नाम है, यश है, जो ब्रांड बनाकर उभारता है, वो चीजें आपके साथ नहीं हो पाती हैं, जिसके लिए सारा कुछ दांव पे लगा के आप व्यापार में गए थे। ऐसे में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। अब क्यों होता है सूर्य ऐसा, देखिएगा जब लंबे दौर से हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो रूटीन है, वो अनबैलेंस हो जाता है ना, तो सूर्य खराब होता है। और सूर्य जब खराब होता है ना, तो आपका जो शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य है, आपकी जीवन की जो अंदरूनी खुशियां हैं, आपका जो उत्साह है जीवन का, जो ऊर्जा है, इन चीजों की कहीं ना कहीं आपको चिंता करनी पड़ती है। ये हमेशा आपके साथ नहीं रहती हैं। अब ऐसे में क्या करना चाहिए, देखो न तो अंगूठी पहनने से फायदा होता है, ये एक्यूरेट कह रहा हूं मैं, ठीक है ना, इसमें 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है। और न ये बहुत बड़े पूजा पाठ धर्म इत्यादि करने से इसका कोई लेना देना है। एक शारीरिक क्रिया है इसके लिए, क्योंकि पंच तत्वों और अष्ट चक्रों से आपका शरीर बना है और शरीर का अंग ही आपका थोड़ा ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। माने आपके स्थूल शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है और उसमें जो आपका पृथ्वी तत्व है, अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व, ठीक है ना, वो अष्टाचक्र उससे एकाकार रूप में नहीं है। मानी आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है। अब इनको तालमेल में लाने के लिए क्या करेंगे, एक दिव्य सूर्य क्रिया करेंगे, बहुत अच्छी है, लगातार 3 से 4 महीने तक करेंगे, ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं। उससे क्या होगा भाई, देखिएगा उससे ऐसा होगा कि आपके जो अष्ट चक्रों में से 7 मेजर चक्र हैं, जो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में होते हैं, वो तालमेल में आएंगे और आपकी जीवन के तमाम आयामों पे उसका प्रभाव पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, उत्साह हो, इसकी ऊर्जा हो, इन चीजों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीजें हमेशा आपके साथ रहेंगी। दूसरा देखिएगा आपका बृहस्पति, बृहस्पति में बहुत अच्छे चिन्ह हैं।
अब इतना नहीं बोलूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऐसे चिन्ह हैं कि आपके पास ऐसा ज्ञान है कि उसकी आप टीचिंग तक दे सकते हैं। लेकिन बृहस्पति वर्तमान में क्रूर ग्रह की तरफ दृष्टिगोचर हो रहा है, परिवार को लेके हल्की फुल्की चिंताएं दे रहा है। और देखिएगा, बृहस्पति थोड़ा कमजोर हो तो काम धंधे पे भी इसका प्रभाव पड़ता है, हर चीज की शुभता पे इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसको ठीक करने के लिए जो है, इन सबको बेहतरीन करने के लिए मैं आपको एक मंत्र जाप दे रहा हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप वो करते हैं तो आपको निश्चित तौर पे फायदा होगा। ठीक है, मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, क्रिएटिव हैं आप, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, जीवन में लंबी और हवाई यात्राओं का आपको मौका मिलेगा। हृदय रेखा भी बहुत अच्छी है, इसका लाभ मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो है, देखिएगा, अपने जन्म स्थान से दूर आप उन्नति करेंगे। जन्म स्थान में रहकर उतनी बड़ी उन्नति नहीं दिखाई दे रही है जितनी होनी चाहिए। जीवन काल के जो है 35वें वर्ष पूरा करने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति तेजी से बढ़ेगी और आपका भाग्य आपका हमेशा साथ देता हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना, बाकी चीजें मैंने बता दी हैं। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।